हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता त्रयोदशो अध्याय। अंधकेश्वर महात्म प्रसंग में बटको उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार शिव जी तीनों लोकों में लिंग स्वरूप से पूजनीय हुए, वह वृत्तांत मैंने प्रीति पूर्वक सुना दिया। अब आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? ऋषिगण बोले, हे प्रभु, अंधकेश्वर लिंग तथा अन्य लिंगों की महिमा भी आप प्रेम पूर्वक वर्णन करें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पूर्व काल में देव शत्रु अंधक नाम का दैत्य समुद्र के गर्त में निवास कर सारे त्रिलोक को अपने बस में कर लिया। वह पराक्रमशील दैत्य समुद्र के गड्ढे से निकलकर प्रजाओं को पीड़ा पहुंचाने के उपरांत पुनः उसी गड्ढे में प्रवेश कर जाता था। अंधकासुर के इस कार्य से संपूर्ण देवताओं ने दुखी हो बारंबार शिव की प्रार्थना कर उनसे अपना दुख निवेदन किया। सूत जी बोले, उन देवताओं के वचन सुनकर दुष्टों का नाश करने वाले एवं सत्पुरुषों को गति प्रदान करने वाले भगवान परमेश्वर सदाशिव बोले, हे देवताओं, मैं तुम लोगों को दुख देने वाले उस अंधक का वध करूंगा। तुम लोग अपनी सेना सहित युद्ध के लिए चलो। मैं गणों के साथ अभी आ रहा हूँ। जब देवताओं एवं ऋषियों से द्वेष करने वाला तथा उनको भय उत्पन्न करने वाला अंधक उस गर्त से बाहर गया हुआ था, तभी देवताओं ने उस गर्त में प्रवेश किया। तदंतर देवताओं तथा दैत्यों में परस्पर घनघोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में शिव जी का अनुग्रह प्राप्त कर देवता प्रबल हो गए। देवताओं से हार कर ज्यों ही अंधक उस गर्त में प्रवेश करने लगा, उसी समय परमात्मा शिव ने त्रिशूल से उसे भोंक दिया। वह गड्ढे में पड़ा हुआ शिव जी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगा कि हे शिव जी, अंत समय में आपका दर्शन करने से मनुष्य आपके समान हो जाता है। उसकी इस प्रकार की स्तुति से प्रसन्न हो। सदाशिव बोले, हे अंधक, तू वर मांग, मैं तुझे वरदान दूंगा। शिव जी की बात सुनकर वह दैत्य सात्विक भाव को प्राप्त हो गया और शिव जी को प्रणाम तथा उनकी स्तुति कर पुनः बोला, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप अपनी शुभ भक्ति मुझे प्रदान कीजिए और मुझ पर विशेष कृपा प्रदर्शित करते हुए आप यहीं निवास कीजिए। सूत जी बोले, दैत्य के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर ने उस अंधक को वहीं गड्ढे में फेंक दिया और लोक हित की कामना से वहीं लिंग रूप धारण कर स्थित हो गए। उन्हें अंधकेश्वर नामक लिंग की जो मनुष्य पूजा करता है, 6 महीने के भीतर है उसकी सारी कामना पूर्ण हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। जो ब्राह्मण संसार के हित करने वाले इन ज्योतिर्लिंगों का वेतन पारिश्रमिक लेकर पूजा करता है, वह देवलोक कहा जाता है। फिर जिस प्रकार देवलोक पतित होता है, उसी प्रकार वह ब्राह्मण भी पतित हो जाता है। जो देवलोक हो जाता है वह द्विजत्व के अधिकार से वंचित हो जाता है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, देवलोक किसे कहते हैं और उसका क्या कार्य है? हे महाप्रयाग, लोक हित करने के लिए आप यथार्थ रूप से देवलोक का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दधीच नाम का धर्मिष्ठ ब्राह्मण वेद का पारदर्शी विद्वान तथा महान शिव भक्त था और शिव शास्त्रों में निरंतर वह निष्ठा रखता था। उसका पुत्र भी अपने पिता के समान विद्वान एवं गुणी था। उसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन की स्त्री दोष्ट कुल में उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम दुकुला था। उसका पति सुदर्शन सर्वदा उसके बस में रहता था। उसके 4 पुत्र हुए।
वह सुदर्शन अपने पिता के समान नित्य शिव की पूजा किया करता था। किसी समय दधीच को दूसरे गांव में जाना पड़ा। वहाँ ज्ञातियों का बहुत बड़ा सम्मेलन था, इसलिए जाति वालों ने उन्हें घर नहीं जाने दिया। सेवों में श्रेष्ठ दधीच ने अपने पुत्र से कहा कि तुम भक्ति पूर्वक शिव का पूजन करना। दधीच द्वारा इतना कहने के उपरांत वह शिव भक्त दधीच पुत्र सुदर्शन वहाँ से मुक्त होकर अपने घर आया। तदंतर दधीच पुत्र सुदर्शन ने शिव जी का पूजन किया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। कभी संयोगवश शिवरात्रि का दिन आया। घर के सभी लोगों ने व्रत किया। उस दिन सुदर्शन ने शिव पूजा की। फिर स्त्री प्रसंग कर पुनः पूजा करने हेतु शिवालय में गया। उसने उस रात्रि में स्नान नहीं किया, किंतु बिना स्नान किए ही शिव पूजन किया। उसके इस कुकर्म से क्रुद्ध हुए भगवान शंकर बोले। महेश्वर बोले, हे दोस्त, तुमने इस शिवरात्रि के दिन भी स्त्री के साथ मैथुन किया और अज्ञानियों के समान बिना स्नान किए ही मेरा पूजन किया। तुमने जानबूझकर इतना बड़ा पाप किया, इसलिए तू जड़ हो जा। अब तुम मुझे स्पर्श करने योग्य नहीं हो, अतः तू दूर से ही दर्शन कर। सूत जी बोले, हे महर्षियों, शिव जी के द्वारा इस प्रकार शाप प्राप्त कर शिव माया विमोहत दधीच पुत्र सुदर्शन तत्क्षण जड़ हो गया। हे ब्राह्मणों, इसी बीच महाशिव भक्त दधीच भी, जो उस समय ग्रामांतर गए हुए थे, वहाँ आए और सारा वृतांत सुना। शिव जी ने उन्हें भी फटकारा। तब वे दुखी होकर रोने लगे और बोले, हाय, पुत्र के कुकर्म से मैं मारा गया। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ दधीच बारंबार यही कहते कि इस कुपुत्र से मेरा कुल नष्ट हो गया। अपने पिता को बारंबार धिक्कारने पर उनका पुत्र सुदर्शन पश्चाताप करता हुआ हत हो गया। उसने अपनी स्त्री को भी पुंसली बना दिया। उसके पिता ने पुत्र के कल्याण के लिए भली प्रकार अति भक्ति से भगवती गिरजा का उत्तम विधि से पूजन किया। इधर सुदर्शन ने भी चंडी पूजन विधान से महाभक्ति पूर्वक देवी पार्वती का पूजन किया और उनकी स्तुति भी की। इस प्रकार उन दोनों पिता पुत्रों ने भक्ति पूर्वक अनेक उपायों से गिरजा का पूजन कर उन्हें प्रसन्न किया। फिर तो उन दोनों की सेवा के प्रभाव से प्रसन्न हुई चंडिका ने सुदर्शन को अपना पुत्र मान लिया। चंडिका ने स्यों भी उस सुदर्शन नामक पुत्र के निमित्त शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व में जो सुदर्शन से क्रोधक थी, वे अब उस पर प्रसन्न हो गईं। जब गिरिजा ने महेश्वर को भली प्रकार प्रसन्न जान लिया, तो स्यों ही उस सुदर्शन को शिव जी के गोद में समर्पित कर दिया। उन्होंने स्यों ही सुदर्शन को घृत से स्नान कराया और नवत्राव्रत यज्ञोपवीत, जिसमें एक गांठ दी हुई थी, उस यज्ञोपवीत को उसे पहनाया। इस प्रकार माता अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र सुदर्शन का यज्ञोपवीत संस्कार कर 16 अक्षरों से युक्त शिव गायत्री का उसे उपदेश किया। बालक ने श्री शब्द पूर्वक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 16 बार उच्चारण कर शिव पूजा का संकल्प लिया। पुनः भगवती ने स्नान से लेकर प्रणाम पर्यंत षोडशोपचार द्वारा ऋषियों के समीप मंत्र एवं बाजे के साथ उस बालक से शिव पूजन करवाया। उससे शिव जी के अनेक नाम तथा मंत्रों का पाठ कराया। तब प्रसन्न हुई चंडिका एवं शिव बोले, हे पुत्र, मेरे लिए अर्पित समस्त धन धान्य आदि तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें कोई दोष नहीं होगा। मेरे समस्त कार्य में, विशेषकर देवी के कार्य में तुम मुख्य रहोगे। तुम्हें मेरे उद्देश्य से भक्तजनों द्वारा अर्पित
समस्त घृत तेल आदि वस्तु जात ग्रहण करना चाहिए। जब प्राजापात होने लगेगा तो तुम मुक्त होगे। ऐसा करने से पूजा परिपूर्ण होगी, अन्यथा सभी पूजा निष्फल हो जाएगी। तुम सर्वदा वर्तुलाकार तिलक लगाना, स्नान करना, तुम्हें शिव संध्या करनी चाहिए और शिव गायत्री का जप भी करना चाहिए। सर्वप्रथम तू मेरी सेवा करना, फिर कुलोचित कार्य करना। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। आज से मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे दोष क्षमा कर दिए। सूत जी बोले, सुदर्शन से इतना कहकर परमात्मा शिव जी ने उसके चारों पुत्रों का अभिषेक चारों दिशाओं में कर दिया। चंडी ने अपने पुत्र सुदर्शन को निकट में स्थापित किया और पुत्रों सहित सुदर्शन को नाना प्रकार का वरदान देकर शिक्षा देने लगी। देवी बोली, तुम दोनों शिव जी के बटुक एवं मेरे बटुक के मध्य में जो मेरा बटुक होगा उसकी विजय होगी। इसमें कुछ विचार नहीं करना। हे पुत्र, तुम्हारी पूजा की उसने मेरी पूजा की। हे पुत्र, तुम्हें निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव एवं शिवा ने संसार के कल्याण के निमित्त पुत्र सहित सुदर्शन को अनेक वरदान दिए, क्योंकि शिव एवं पार्वती दोनों ने उन्हें स्थापित किया। इससे वे बटुक कहे गए। वे अपनी तपस्या से भ्रष्ट होने के कारण तपोधम कहे जाते हैं। फिर शिव शिवा की कृपा से वे आगे चलकर बहुत विस्तृत हो गए। उनमें जो श्रेष्ठ हुए वे पूजा को प्राप्त हुए, और जो महात्मा हुए वे महापूजा के अधिकारी हुए। इस कारण जब तक शिव की पूजा न कर ली जाए तब तक बटुकों की पूजा नहीं करना चाहिए। यदि पूर्व में बटुक की पूजा कर ली जाए तो वह शुभदायी नहीं होती। शुभ कार्य हो अथवा अशुभ कार्य हो, बटुक का कभी भी त्याग न करें। प्राजापत्य भोजन में एक बटुक का ही पूजन विशिष्ट कहा गया है। शिव एवं पार्वती के कार्य में बटुक की विशेषता कही गई है। इसलिए हे बुद्धिमान एवं निष्पाप, मैं जैसा कहता हूँ उसे सुनो। अंधकेश्वर के समीप भद्र नामक राजा के नगर में प्राजापत्य के क्रमानुसार नित्य भोजन में शिव के अनुग्रह से जो अद्भुत घटना घटी है, महर्षियों उसे प्रीति पूर्वक सुनो। जैसा मैंने सुना है वैसा कहता हूँ। भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर भद्र राजा को एक ध्वज प्रदान किया। तदंतर देवादिदेव सदाशिव ने उस राजा से कहा कि हे राजन, यह ध्वज जिस दिन तुम्हारा प्राजपत्य पूर्ण होगा उस दिन प्रातः काल यह ध्वजा बढ़ेगी और रात में यह ध्वजा गिर जाएगी। यदि तुम्हारे प्राजापत्य में कोई गड़बड़ी होगी तो यह ध्वजा रात्रि काल में भी इस तरह रहेगी। इतना कहकर राजा से संतुष्ट हुए भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। हे महामुने, उस राजा का इसी प्रकार नियम चलता रहा। वह शिव पूजा के विधान के अनुसार इसी प्रकार प्राजापत्य का अनुष्ठान करने लगा। जब उसका व्रत पूर्ण हो जाता तो प्रातः काल ध्वजा स्यों बढ़ जाती एवं सायंकाल को गिर जाती। किसी समय ब्राह्मण भोजन के बिना ही बटुकों की पूजा प्रथम हो गई, जिससे ध्वज गिर पड़ा। राजा ने यह देखकर पंडितों से पूछा, ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं किंतु यह ध्वज उठा नहीं है। हे पंडितों, इसका क्या कारण है? यह ध्वज किस कारण इस प्रकार गिर गया, इस बात को आप लोग सत्य सत्य कहें। राजा के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्रेष्ठ पंडित ब्राह्मण गण बोले, हे महाराज,
आज ब्रह्म भोजन के पहले ही चंडी के बटकों को भोजन करा दिया गया, जिससे शिव जी संतुष्ट हो गए और ध्वज गिर गई। यह सुनकर राजा तथा वहाँ पर उपस्थित ब्राह्मण विस्मित होकर प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार शिव जी ने स्वयं ही बटकों की महिमा बढ़ाई। इसलिए प्राचीन विद्वानों ने बटकों को श्रेष्ठ कहा है। अतः बटकों के द्वारा ही शिव जी की उतारना करवाना चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। इस विषय में बटुक के अतिरिक्त और किसी को शिव का चढ़ावा लेने का अधिकार नहीं है। जैसा कि पूर्व में शिव जी ने कहा है, पूजा की पूर्णता के लिए ही उन्हें उतारना करनी चाहिए। बस केवल इतना ही इनका कार्य है और कोई दूसरा कार्य नहीं। हे महर्षियों, मैंने इस प्रकार बटकों की उत्पत्ति का वर्णन तुमसे किया, जिसके सुनने से मनुष्य शिव पूजा का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार शब्दतः भाषा टीका सहस्त्र महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में बटको उत्पत्ति वर्णन नामक 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।